अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग वर्ड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपेरिमेंट। आज इस टॉपिक में हम पूरे एफ इन्वर्टेड एंटीना की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, लाइक इसका इंट्रोडक्शन, इसके रेडिएशन पैटर्न, इसका एक्सपेरिमेंट, कंस्ट्रक्शन डायग्राम, इसके एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो ये हमारे पास पीपीटी तैयार की है मैंने इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना की। ठीक है, और हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है वो है एंटीना एंड वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे पास क्या है, जो कि मैंने पहले बताया था। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वर्टेड एफ एंटीना, कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना, एक्सप्लेनेशन, रेडिएशन पैटर्न, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड लास्ट में हम इसका कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना का। बेसिकली इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना बनाया क्यों गया था, मतलब इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारे पास जो है वो इन्वर्टेड एल टाइप एंटीना जो था उसका जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा लो थी, तो इसका जो था वो ड्रॉबैक था। तो इसकी वजह से हमने जो है वो इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना को इंट्रोड्यूस करवाया ताकि वो इस ड्रॉबैक को ओवरकम कर सके। ठीक है, तो इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना क्यों इंट्रोड्यूस करवाया था, बिकॉज ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ एल टाइप एंटीना। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना हमारे पास होता क्या है। एंड इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना इज़ अ टाइप ऑफ एंटीना यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन, मेनली 8 एंड माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना को हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ अ मोनोपोल एंटीना रनिंग पैरेलल टू अ ग्राउंड प्लेन एंड ग्राउंड एट वन एंड। अच्छा, एक एंड से ये जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हुआ होता है और जो है वो कंसिस्ट करता है मोनोपोल एंटीना के ऊपर। In order to reduce the height of a monopole antenna, part of the antenna is bent over to be parallel to the ground and this kind of antenna is called inverted L type antenna। मैंने बताया था ना कि हमारे पास inverted L type antenna भी होता है। तो inverted L type antenna क्या होता है कि अगर हम मोनोपोल एंटीना के हाइट को रिड्यूस कर सके और उसका जो एंटीना का अदर पार्ट हो वो बेंट ओवर हो जाए पैरेलल टू द ग्राउंड, तो इस काइंड के एंटीना, इस टाइप के एंटीना को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड एल टाइप एंटीना। आगे देखते हैं। हाउएवर दिस टाइप ऑफ एंटीना हैज़ अ वेरी लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड हैज़ इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना वाज इंट्रोड्यूस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैंने बताया था ना पहले कि इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना के अंदर एक ड्रॉबैक था, वो ये था कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। तो इसकी वजह से हमने इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना को इंट्रोड्यूस करवाया ताकि इसके जो है वो ड्रॉबैक को ओवरकम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इन्वर्टेड एल टाइप एंटीना। यहाँ पे जो एल हमारा जो शो कर रहा है, लाइक हम इसकी कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेनेशन डायग्राम में देखते हैं। द ग्राउंड प्लेन इन द फिगर इज़ लिमिटेड इन साइज, अंडरनीथ ऑफ द ग्राउंड प्लेन लाइज इमेज करंट। फिगर कंप्राइज ऑफ अ रियल करंट एंड इमेज करंट ओनली एच। अब यहाँ पे एच क्या है, ये जो एच डिस्टेंस शो कर रहा है ना साइड पे, एल की साइड पे जो एच है वो क्या शो करता है, एल टेक्स द रोल ऑफ अ रेडिएशन बाउंड्री दैट रेडिएट्स वेव एंड द रिमेनिंग एल। अच्छा, तो एल जो है वो हमारे पास क्या है, रेडिएशन बाउंड्री है, एक तरह से हमें जो है वो रेडिएशन देगा। ठीक है, रेडिएशन जनरेट करेगा। देन हमारे पास दूसरा क्या है, एल। एल टेक्स द रोल ऑफ अ ट्रांसमिटिंग लाइन। एल बेसिकली हम लोग ये एल है शो हो रहा है दो एंड्स के ऊपर फर्स्ट पे, ये हमारे पास ट्रांसमिटिंग लाइन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। देन हमारे पास है इट इज़ एट द एंड ऑफ अ ट्रांसमिटिंग लाइन। ट्रांसमिटिंग लाइन हमारे पास क्या है, एल है ना, ये वाली जो है बीच में हमारे पास ट्रांसमिटिंग। अब इसके एंड्स पे जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो इसकी एंड से स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, इस पर करंट ज़ीरो होगा। कब होगा ज़ीरो, ट्रांसमिटिंग लाइन वेयर द करंट गेट्स टू ज़ीरो एंड रिलेटिवली एट द रेडिएशन सेक्शन ऑफ 2। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, रेडिएशन सेक्शन यानी कि एच जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब उसके एंड्स पे करंट ज़ीरो होगा तब हमारे पास रेडिएशन बॉडी और रेडिएशन सेक्शन डबल हो जाएगा यानी कि 2H हो जाएगा। ठीक है,
देन हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स कांस्टेंट, और वहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब हमारे पास रेडिएशन बाउंड्री डबल हो जाएगी तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इंक्रीज इन रेडिएशन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंक्रीज इन रेडिएशन पावर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम जैसे ही रेडिएशन क्या कहते हैं, रेडिएशन रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडिएशन पावर भी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि आपस में इनका डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। एन इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना इज़ डिज़ाइन फेवरेबली टू रिसीव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोलराइजेशन। एफ टाइप एंटीना को हमने बेसिकली इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हम दोनों साइड पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोलराइजेशन कर सकें। ठीक है, मतलब रिसीव कर सके दोनों साइड पे, इस वजह से हमने इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना को इंट्रोड्यूस करवाया। इसका रेडिएशन पैटर्न देख लेते हैं। बेसिकली ये रेडिएशन पैटर्न हमने जो बनाया है वो बनाया है वॉट्स सॉफ्टवेयर 2002 का ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है। इसके अंदर हमने कौन सा एंटीना यूज़ किया, मैंने इसके अंदर यागी उदा एंटीना यूज़ किया है और एक इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना। यागी उदा एंटीना को मैंने एज अ ट्रांसमिटिंग एंटीना रखा और जो रिसीविंग साइड थी उसमें मैंने रखा था इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना को एज अ रिसीविंग एंटीना। वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब बेसिकली इस रेडिएशन पैटर्न में आप लोग देख रहे होंगे कि इसने पूरा 360 का जो है वो कवर किया है। बेसिकली जो इसका रेडिएशन पैटर्न आना चाहिए था वो पूरा 360 के इसको कवर करना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर थोड़े से डिस्टोर्शंस आ गई है। लाइक वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने नहीं रखे होंगे एंटीना, जब भी इसका थोड़ा रेडिएशन पैटर्न इस तरह से आया, लेकिन ओवरऑल ऐसा ही है। फिर हमने क्या किया, इसको 2.45 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की। देन उसको हमने पूरे 360 डिग्री में रोटेट करवाया तो हमारे पास ये वाला रेडिएशन पैटर्न आया इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना का। ठीक है। अब इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना को हमने समझ लिया कि क्या होता है, उसकी एक्सपेरिमेंट देख ली, कंस्ट्रक्शंस देख ली, इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कि इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना को हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना को हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ होगा, वाईफाई हो गया, जीएसएम हो गया, ये क्या है सारी, ये हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन है। वायरलेस कम्युनिकेशन किस तरह से, ब्लूटूथ में आप लोग देखते हैं हम लोग वायरलेसली उसको ऑन करते हैं ब्लूटूथ को और डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, हमें किसी भी केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारे पास क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन में। अगर हम वाईफाई को देखें तो वाईफाई भी हम लोग वायरलेसली यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई केबल का कनेक्शन नहीं होता। ठीक है। तो इसी तरह से ये हम लोग जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको। देन हमारे पास जो है एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस इसके ये हैं कि जो है वो क्या कहते हैं, इसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है मोनोपोल एंटीना से। अगर हम मोनोपोल एंटीना को देखें तो उसका जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा, लेकिन इसका जो साइज़ होगा वो स्मॉल होगा। देन इसका फर्स्ट वाला देखते हैं, इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एज इट यूज सेम पीसीबी यूज फॉर अदर आरएफ कंपोनेंट्स फॉर फैब्रिकेशन। इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि हम इसकी फैब्रिकेशन के लिए सेम पीसीबी यूज़ कर सकते हैं जो कि आरएफ कंपोनेंट्स के लिए ऑलरेडी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। तीसरा इसका एडवांटेज क्या है कि हमें एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती एम्पिडेंस मैचिंग के लिए। अगर हम दूसरे एंटीनास को देखें, लाइक मोनोपोल एंटीना को देखें या माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को देखें, तो उनमें हमें जो है वो कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है एम्पिडेंस मैचिंग करवाने के लिए, लेकिन इसमें नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हमारे पास इंटरमीडिएट जो है वो फीड पॉइंट होता है। फीड पॉइंट क्या होता है, जो हमने वो एल नहीं पढ़ा था डिस्टेंस जिसमें था ट्रांसमिटिंग लाइन, वहाँ पे हमारे पास 2 एंड पॉइंट्स आ रहे थे जहाँ पे हमारे पास करंट 0 हो रहा था। तो बेसिकली हमारे पास इंटरमीडिएट फीड पॉइंट वो कहलाता है। ठीक है। देन हमारे पास क्या है, बैंडविड्थ ऑफ द इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना कैन बी एडजस्टेड बाय वेरिंग द साइज ऑफ ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड प्लेन की साइज़ को वेरी करेंगे तो हमारे पास जो है बैंडविड्थ को हम एडजस्ट कर सकते हैं इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना के अंदर। ड्रॉबैक देख लेते हैं इसका, डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वर्टेड एफ टाइप एंटीना, पहला तो डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो है वो नैरो बैंडविड्थ होता है, बहुत कम बैंडविड्थ होती है, कम साइज़ की होती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर हम इसकी बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या मतलब बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है वो कॉस्ट भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है।
देन हमारे पास नेक्स्ट है इज़ इट यूज़ माइक्रोस्ट्रिप लाइन स्ट्रक्चर फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि माइक्रोस्ट्रिप लाइन स्ट्रक्चर यूज़ करता है अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये जो है वो बेसिकली इसका डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है। ऑल्सो रेफर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना एज इट यूजेस सिमिलर कॉन्सेप्ट्स इन डिज़ाइन। ठीक है, तो इसका जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना है हमारा, उसकी और इसकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन सेम है, यानी कि इनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो सेम हैं। दैट्स वाई उसके और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपस में सिमिलर हैं, तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी। अगर कोई भी आप लोगों को मसला हो, किसी भी किस्म का सवाल हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और अगर मेरी वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली हो, कुछ भी फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।